हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, फाइनली जिस मकसद के लिए चैनल बनाया गया था वो आज से स्टार्ट हो रहा है। जो नीश मैंने पकड़ी थी, जो टॉपिक मैंने स्टार्ट करना था, वो एक्चुअल में था कि जो पैरामेडिक्स के डिप्लोमास हैं उनकी क्लासेस। तो एक्चुअल में हम आज से RIT यानी रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी की क्लासेस आज से स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे साथ ये जो डिप्लोमा है इसको सीखें। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए, कोई भी डिप्लोमा, कोई भी कोर्स, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले, सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्या है, उसमें पढ़ना क्या है और उसका स्कोप क्या है। ओके, सो तीन चीज़ें। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। पैरामेडिक्स के जो डिप्लोमास हैं ये एक्चुअल में PMF की तरफ से होते हैं। ये इन डिप्लोमास, ये 2 ईयर डिप्लोमास होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं FSC के। ठीक है, सो जो ये डिप्लोमास हैं इनमें हम जो है वो, अगर हम इनको स्टडी करते हैं तो हमारी स्टडी जो है वो तो FSC इक्वल ही रहती है, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, और हम जो पढ़ने के बाद हमारी जॉब्स वगैरह लगती हैं, वो फिर हम दूसरे FSC के जो सिंपल FSC वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे थोड़ा हाई क्लास रहते हैं, क्योंकि हमने FSC करने के बाद अपनी जॉब स्टार्ट कर देनी होती है। अब आए ज़रा हम देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसको क्यों करना चाहिए। देखिए, आप अगर एक सिंपल मैट्रिक के बाद ये होते हैं, अगर आप जो है वो, और इसका मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि इसका जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके लिए ये है कि आपने 60% मार्क्स होने चाहिए इन मैट्रिक। ओके, मैट्रिक में आपके 60% मार्क्स होंगे, आप एलिजिबल हैं। अगर आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं तो आपका मेरिट 80 या 90 पे क्लोज होता है। ठीक है, और अगर आप जो है वो प्राइवेट कर रहे हैं तो आपका जो मेरिट है वो 60% होना चाहिए। अब सवाल यहाँ आता है कि हमें गवर्नमेंट से करना चाहिए या प्राइवेट से, तो आंसर इज़ यस, आपको गवर्नमेंट से ही करना चाहिए। लेकिन अगर आपका मेरिट नहीं बनता तो हिम्मत ना हारें, आप प्राइवेट से ही कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है बेटे। किस्मत किस्मत की बात होती है। बस गवर्नमेंट वाले जॉब ढूंढ रहे होते हैं और प्राइवेट वाले जॉब लेकर बैठे होते हैं। तो आपकी किस्मत आप खुद लिखते हैं, आप खुद बनाते हैं। आप मेहनत करें, आप गवर्नमेंट वाले बंदे से ज़्यादा मार्क्स गेन करें ताकि वो आप में कंपैरिजन कर ही ना पाए। ये जो बात है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब होते कितने टाइप्स के हैं। पहली टाइप, मतलब कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले जो निकला था वो था फार्मेसी टेक्नीशियन। ओके, डिस्पेंसर। फार्मेसी टेक्नीशियन, आपको पता है फार्मेसी टेक्नीशियन करने के बाद आप जो है वो फार्मेसीज ओपन कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर्स ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, आप वो सर्टिफिकेट दे भी सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों का ये ख्याल होता है कि हम खुद इसको जो है वो ऑन करें, हम खुद फार्मेसी वगैरह बनाएं। सेकेंड इसमें आता है डिस्पेंसरी में, जिसमें आप डिस्पेंसरीज खोल सकते हैं, आप लोग जो है डिस्पेंसरी में वर्क कर सकते हैं। थर्ड इसमें आता है RIT, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्यों हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मैंने खुद ये किया हुआ है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस, और मेरी इसमें जो है वो एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होंगी। ठीक है, इसीलिए होता क्या है एक्चुअल में रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर आप जो है वो महारत हासिल करते हैं एक्सरेज की, CT स्कैन की, MRI की और अल्ट्रासाउंड की, मैमोग्राफी, फ्लोरोस्कोपी। ओके, इन सब की आप महारत हासिल करते हैं। किसमें कि अब देखें, आपने अगर ये डिप्लोमा कर लिया है, डिप्लोमा करने, अगर आप 1 साल डिप्लोमा कर रहे हैं, बाज़ बच्चे जो होते हैं वो डिप्लोमा करते हैं 6 महीने के बाद जो है वो चले जाते हैं जॉब वगैरह पे। जॉब नहीं कह सकते, इंटर्नशिप करने लग जाते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। इंटर्नशिप करने के साथ साथ वो तकरीबन जब 2 साल कंप्लीट होते हैं उनके PMF के, जब उनका कोर्स डिप्लोमा कंप्लीट होता है, तब तक वो जॉब पे स्टार्ट हो जाते हैं। और बाद स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फर्स्ट ईयर के बाद ही जॉब पे लग जाते हैं। एक्सपीरियंस जो है वो उनको हायर पोस्ट पे लेके जाता है। ओके,
इसके बाद आता है जी OTT यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट में आप जो है वो एज अ ऑपरेशन थिएटर में एज अ टेक्नोलॉजिस्ट वर्क करते हैं, ऑपरेशन थिएटर के मामला देखते हैं, ओके, इसकी देखभाल वगैरह सारा इसमें आता है। फिर इसके बाद है जी MLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन, जो बहुत वास्ट हो चुका है। हमारी जितनी भी क्लासेस होती थी, अभी भी होती हैं, अगर डिग्री की बात करें या डिप्लोमा की बात करें, उनमें MLT के स्टूडेंट्स भरपूर होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। एक यहाँ पर जो है वो अगर देखें ना MLT में, तो यहाँ पर ये है कि आप लोग जो है वो डिफरेंट लैब्स वगैरह में काम कर सकते हैं, आप लोग टेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं, CBC हो गया, ब्लड टेस्ट, ये सारे के सारे आप कर सकते हो, ठीक है। बैक्टीरियल टेस्ट, इन सब टेस्ट की आपको पता है क्या कीमत है, आप लोग अगर करवाते हैं तो कितने में होते हैं, तो ये सारे टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आप जो है आपको एक नीड होगी एक MLT टेक्नीशियन टेक्नोलॉजिस्ट की, ओके, तो इसीलिए पैथोलॉजिस्ट की नीड होगी आपको कि आपके साथ वर्क करें, इसलिए आप उनके साथ एज अ असिस्टेंट वर्क कर सकते हैं। उसके बाद डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट असिस्टेंट के तौर पर आप काम कर सकती हैं। कार्डियक फ्यूजन एक टेक्निक है जिसमें आप कार्डियक की जितनी भी दिल के रिलेटेड मशीनरीज हैं उन पर महारत हासिल कर सकती हैं। तो कहने का मकसद और इन शॉर्ट मेरा मानना ये है कि अगर आप लोगों का माइंड सेट है कि आपने MBBS करना है और आप कर सकते हैं तो गो एंड आप लोग जो है वो इसमें जाएं एंड उसके बाद इसको FSC सिंपल कर लें। लेकिन अगर आप लोगों का माइंड में ये है डाउट कि भाई हम जो है ना अभी, क्योंकि आपको पता है आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, कुछ बच्चों को अपना पता होता है, हमें भी अपना पता है, ठीक है, सबको अपना पता होता है, तो उनको अगर डाउट है कि हम MD कैट क्लियर नहीं कर पाएंगे, हम जो है वो MBBS नहीं पढ़ पाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के दौर में साइंस इतनी वास्ट हो चुकी है कि हम MBBS और BDS पे अटक नहीं रह सकते, ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा फील्ड्स खुल गई हैं, तो इन्हीं फील्ड्स पर आगे जाएं और अपना लक आजमाएं। तो अब देखें, आपने जो है वो मेरा मानना है कि अगर आपको लगता है तो आप डायरेक्ट मैट्रिक करें, मैट्रिक करने के बाद आप FSC इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा यानी डिप्लोमा इक्विवेलेंट टू FSC ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के 6 महीने बाद इंटर्नशिप ज्वाइन करें। इंटर्नशिप ज्वाइन करते हुए आपको 1.5 साल के बाद इंशाल्लाह आपको जॉब लग जाएगी। इसमें ये होता है कि हर 6 महीने बाद सीट्स आती हैं जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, सॉरी टेक्नीशियंस हैं। अच्छा, यहाँ पर एक होता है कि मैं अपने वर्ड 2-3 दफ़ा टेक्नोलॉजिस्ट बोला है, वो कौन होते हैं? इन्हीं जो डिप्लोमास जिनमें हम करते हैं, इन्हीं फील्ड में आगे अगर हम डिग्री हासिल करते हैं वो फिर हम टेक्नोलॉजिस्ट से टेक्नीशियन बन जाते हैं, ठीक है। ये है थोड़ा सा इसमें डिफरेंस। इसमें तो सारे का सारा इंट्रोडक्शन में गुजर गया कि ये होता क्या है, और इसका मैंने आपको ये वीडियो इतनी लंबी इसलिए बनाई ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं कि एक्चुअल में हम इसमें आए और आए क्यों, ठीक है। यूट्यूब पे बेइंतहा वीडियोस पड़ी हुई हैं इसके रिलेटेड, ये नहीं कहूँगी वो अच्छी नहीं है, मेरी वीडियो ना देखें, उनकी वीडियो देख लें, उनकी वीडियो ज़्यादा मोटिवेशन दे सकती है। मेरी वीडियो मैं कहने का मकसद यहाँ पर ये था कि वहाँ पर वो वीडियोस देखें, हम भी उन वीडियो से इंस्पायर हुए थे, लेकिन कुछ डाउट्स थे माइंड के अंदर। वो डाउट्स जब हम इस फील्ड के अंदर आए हैं तो हमारे डाउट्स क्लियर हुए और हम चाहते हैं कि हम ये डाउट्स क्लियर। जब भी एक पर्सन जो है ना वो एक फील्ड के अंदर आ जाता है ना, फिर उसके माइंड में डाउट्स नहीं रहते और वो खुल के बात कर सकते हैं। अगर पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको देखा होता, स्टडी किया होता, तो मैं आपको सिंपल सी बात है ज़्यादा नहीं बता सकती थी, लेकिन मैंने इसके अंदर आके मैं प्रॉपर डिग्री कर रही हूँ, मैंने प्रॉपर इसमें डिप्लोमा किया है, तो मैं इसके बारे में आपसे ज़्यादा बात कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम जिस चीज़ में चले जाते हैं उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। ओके, तो ये तो सारा सिनेरियो अबाउट अप्लाइड साइंसेज होती क्या हैं, क्यों करना चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से डिप्लोमाज हैं, उनका क्या क्या मतलब है और उनकी क्या क्या आगे फील्ड्स निकलती हैं।
तो ये था जो आज की हमारी वीडियो अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ अप्लाइड साइंसेस। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।